हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आपके आईआईटी और नीट की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज आपको पता है कि हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो कि आपका 12th क्लास का सेकंड चैप्टर है। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर में हमने लेक्चर 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन, कि आखिर सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। सॉल्यूशन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है होमोजीनस सॉल्यूशन और एक होता है हेट्रोजीनस सॉल्यूशन। मतलब एक होता है समांगी विलयन और एक होता है विषमांगी विलयन। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने देखा था कि सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें होती है। सॉल्यूशन मतलब विलयन, सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें होती है, एक तो होता है सोल्यूट और एक होता है सोलवेंट। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मतलब विलेय प्लस विलायक। इन दो चीज़ों से मिलकर क्या बनता है? इन दो चीज़ों से मिलकर बनता है सॉल्यूशन मतलब विलयन। इतना पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। अब शुरू करते हैं हम आपका लेक्चर नंबर 3 सॉल्यूशन में से। आपका बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल आरोन करियर इंस्टीट्यूट, और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर पुनीत मित्तल। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 में हमने जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन का जो टर्म पढ़ा था वो पढ़ा था मास परसेंटेज। मैं उसको आपको थोड़ा सा ब्रीफली में रिवाइज कर दूं। मास परसेंटेज, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि मास परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? टोटल मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हमारे को जो ये मास जो लेना पड़ता है वो किस में लेना पड़ता है? वो लेना पड़ता है ग्राम में। किस में? ग्राम में। और हम ये जो वैल्यू है वो परसेंटेज में निकालते हैं, तो परसेंटेज में निकालने के लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 100 से। ठीक है, अगर मैं इसी फॉर्मूले को हिंदी में लिखूं तो वो क्या है? विलेय का कुल द्रव्यमान बटा विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 100। और ये जो द्रव्यमान है वो किस में लेना है हमारे को? ग्राम में। तो ये तो था लेक्चर नंबर 2 की बात। आओ अब हम कंसंट्रेशन में अगली टर्म जो है वो हम देखते हैं। चलो मैं इसमें एक और बात बता देता हूं आपको, जो मैं शायद उस लेक्चर में बताना भूल गया था। ये वाली जो कंसंट्रेशन है वो हमारे को कब निकालनी है, यानी कि कब हमारे को कैलकुलेट करनी है। देखो, जब व्हेन सोल्यूट इन सॉलिड स्टेट, मतलब जब विलेय ठोस अवस्था में हो। जब आपके पास सोल्यूट की फिजिकल प्रॉपर्टी अगर सॉलिड है और फिर अगर आपको वो क्वेश्चन में ये कंसंट्रेशन निकालने के लिए बोले, तो आप जो कंसंट्रेशन आपको कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा वो कौन सी कंसंट्रेशन होगी? मास परसेंटेज कंसंट्रेशन। ठीक है, आइए अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में नेक्स्ट टर्म है सेकेंड वॉल्यूम परसेंटेज, अर्थात आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत को डिनोट करने का तरीका क्या है? आयतन प्रतिशत को डिनोट करने का तरीका है V/V परसेंटेज। ठीक है, तो देखिए फिर मैं आपको वही वाली बात बोलूंगा कि इसके अंदर मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में बताया था कि जो मास परसेंटेज होता है उसके अंदर अपन ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ तो लेते हैं स्मॉल w और नीचे की तरफ लेते हैं कैपिटल W। तो स्मॉल w लेने का मतलब क्या है कि ऊपर की तरफ हमारे को क्या लेना है? सोल्यूट कि सोलवेंट की सॉल्यूशन। जो सबसे कम होता है उसको हम ऊपर की तरफ लेते हैं, तो सबसे कम क्या होता है? सोल्यूट मतलब विलेय।
सेम ट्रिक वो हमारे को यहाँ पर लगानी है। तो अगर इसके अंदर ऊपर की तरफ हमने लिया है, ऊपर की तरफ हम लेते हैं स्मॉल वी और नीचे की तरफ लेते हैं कैपिटल वी, ठीक है। चलिए, तो अब मैंने इतना सा बोला होगा तो इसमें ही आप लोग समझ गए होंगे कि अब हमारे को ऊपर तो क्या लेना है, ऊपर हमें लेना है सोल्यूट और नीचे की तरफ क्या लेना है, सॉल्यूशन। अब क्या लेना है, कैसे लेना है, उसको भी देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो इसका मतलब क्या होता है, तो वॉल्यूम परसेंटेज, इसका मतलब क्या होता है, अगर सोल्यूट 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में अगर प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। अब ये जो वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्यूशन है इसको हम कब कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्यूशन को, वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन को हम तब कैलकुलेट करते हैं जब सोल्यूट यानी कि विलेय वो कौन सी फॉर्म में हो, विलेय वो कौन सी फॉर्म में हो, वो हो लिक्विड फॉर्म में, मतलब द्रव फॉर्म में, और जो सॉल्यूशन है वो भी, सॉल्यूशन मतलब विलियन जो बन के आए वो भी कौन सी फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में, मतलब द्रव फॉर्म में। तो जब सोल्यूट भी लिक्विड हो और सॉल्यूशन भी लिक्विड हो तो जो हम तो कंसंट्रेशन जो कैलकुलेट करते हैं वो किस में कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज में, ठीक है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। अब ये जो वॉल्यूम है वो हमारे को किस में लेना है, मिलीलीटर में, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किस में लेना है, मिलीलीटर में। और अब हमारे को यहाँ पर जो वैल्यू निकालनी है वो किस में निकालनी है, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में अगर हमारे को वैल्यू निकालनी है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से, ठीक है। तो ये तो हुआ इसका फॉर्मूला। अब इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होती है द वॉल्यूम ऑफ liquid solute in milliliter present in 100 milliliter solution, ठीक है। अगर मैं इसी को अगर मैं हिंदी में लिखूं तो आयतन प्रतिशत वो क्या होता है, विलेय का कुल आयतन वो किस में लेना है हमारे को, मिलीलीटर में, बटा विलियन का कुल आयतन वो भी हमारे को किस में लेना है, मिलीलीटर में। तो आयतन प्रतिशत अगर आपको परसेंटेज में निकालना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, 100 से, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द्रव विलेय की मिलीलीटर में वह मात्रा जो 100 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित हो, ठीक है बच्चों। तो ये तो था इसका थ्योरेटिकल पार्ट, इसकी डेफिनेशन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ले लीजिए, ले लिया होगा। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 25% इथेनॉल
एक्वस सॉल्यूशन, मतलब 25% एथेनॉल का जलीय विलयन। ठीक है, अगर आपको ऐसा दे रखा है तो इसका मतलब क्या है। ठीक, तो देखो 25% एथेनॉल एक्वस सॉल्यूशन, 25% एथेनॉल का जलीय विलयन। तो देखो अगर आपको ये दे रखा है तो आप लोग जानते हो यहाँ पर जो एथेनॉल दे रखा है, तो जो एथेनॉल है उसका फार्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, और एथेनॉल जो होता है उसकी फिजिकल फॉर्म क्या होती है, लिक्विड यानी कि द्रव। इसको तो अभी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप जो हाथों को धोने के लिए जो सैनिटाइजर काम में लेते हैं वो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर होता है, और आपका जो सैनिटाइजर है वो उसकी फिजिकल फॉर्म क्या होती है लिक्विड, होती कि नहीं होती। तो यहाँ पर जो एथेनॉल है अल्कोहल है, मतलब वो क्या है, ये अल्कोहल ही तो है। ठीक है, तो इसकी फिजिकल फॉर्म कैसी है, लिक्विड। तो आपने एथेनॉल का एक्वस सॉल्यूशन लिया, एथेनॉल का जलीय विलयन लिया, तो इसका मतलब एथेनॉल को आपने किस में मिलाया, एथेनॉल को मिलाया हमने किस में, पानी में, यानी कि वाटर में। और वाटर की फिजिकल फॉर्म भी कैसी होती है, लिक्विड। तो इसका मतलब हमारे को जो कंसंट्रेशन दे रखी है ये कैसी कंसंट्रेशन है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब इस कंसंट्रेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब इसमें क्या दे रखा है। तो 25% अगर आपको दे रखा है तो आप लोग जानते हो कि अगर परसेंट को हटाना है तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, अपॉन में क्या लगाना पड़ेगा, 100। ठीक है, तो ऊपर वाली चीज क्या होती है, ऊपर वाली चीज होती है सोल्यूट, यानी कि विलय, और नीचे वाली चीज क्या होती है, सॉल्यूशन, यानी कि विलयन। तो इसका मतलब क्या है कि 25 मिलीलीटर वो क्या है आपके पास, इथेनॉल, और 100 ml वो क्या है आपके पास, सॉल्यूशन है क्या नहीं है। अब ये बताओ सॉल्यूशन कितनी चीज़ों से मिलकर बना होता है, सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती है, एक तो होता है सोल्यूट और एक होता है सोलवेंट। ठीक है, मतलब एक तो होता है विलय और एक होता है विलायक। ठीक, अब आपने अगर एथेनॉल को पानी में डाला तो इसका मतलब यहाँ पर सोलवेंट यानी कि विलायक वो कौन हो जाएगा, H2O, और एथेनॉल क्या हो जाएगा हमारे पास, सोल्यूट, और सॉल्यूशन इन दोनों को मिलने से बन गया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताओ सॉल्यूशन कितना विलायक यानी कि सोलवेंट उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो देखो आपके पास सॉल्यूशन की क्वांटिटी कितनी है, आपके पास सॉल्यूशन की क्वांटिटी है 100 ml, सोल्यूट की क्वांटिटी आपके पास कितनी है 25 ml। तो बताओ क्या आपके पास सोलवेंट यानी कि H2O की क्वांटिटी आएगी कि नहीं आएगी। वेरी सिंपल, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो बताओ यहाँ से H2O जो कि सोलवेंट है, मतलब विलायक है, वो कितना हो जाएगा 75 ml। ठीक है बच्चों।